मूवी की शुरुआत होती है एक मजेदार खून से, जहां एक निंजा को वॉशिंग मशीन में डालकर टमाटो सॉस बना देता है। तो बात कुछ ऐसी है, ओसाका में एक युवा याकूजा गैंग का बॉस अपनी पीठ पर पारंपरिक टैटू बनवा रहा था, लेकिन जनाब दर्द सहन नहीं कर पा रहे थे और गुस्से में आकर बूढ़े टैटू आर्टिस्ट पर चिल्लाने लगे, तू जानता भी है क्या कर रहा है? बूढ़ा आदमी सोच रहा था, शायद ये बंदा टैटू के लायक ही नहीं। तभी गैंग का एक आदमी एक चिट्ठी लेकर आता है। चिट्ठी खुलते ही काला रेत बाहर गिरता है। बूढ़े का चेहरा एकदम सफेद पड़ जाता है, जैसे किसी भूत को देख लिया हो। वह याद करता है कि जिसने भी ऐसा पत्र पाया उसकी मौत तय थी। गैंग के लोग बूढ़े को पागल समझते हैं, लेकिन तभी एक आदमी का सिर धड़ से अलग होकर जमीन पर गिर जाता है। सब लोग डर के मारे बंदूकें निकाल लेते हैं और किसी अनजान खतरे पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगते हैं, पर फिर भी एक एक करके सभी गैंग के लोग मारे जाते हैं। आखिर में सिर्फ गैंग बॉस बचता है, जो अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन बूढ़ा कहता है अब कुछ नहीं हो सकता, और फिर बॉस के हाथ और सिर कटकर गिर जाते हैं। तभी एक रहस्यमयी निंजा अंधेरे से बाहर आता है और बूढ़े आदमी को भी मौत के घाट उतार देता है। अब सीन कट होता है बर्लिन के यूरोपियन हेडक्वार्टर में, जहां एजेंट मा अपने बॉस रयान से निंजा कबीले की जानकारी साझा करता है, लेकिन रयान को यह सब बाबा जी का ठुल्लू लगता है। माँ उसे बताता है कि पूरी दुनिया में कई रहस्यमयी हत्याएं हुई हैं और इनका लिंक हमेशा ओसानु कबीले से जुड़ा रहा है। ये निंजा 100 पाउंड सोने के बदले हत्याएं करते हैं, और वो भी पिछले 1000 साल से। अब रयान के होश उड़ जाते हैं। अब कहानी शिफ्ट होती है रिसो नाम के एक लड़के पर, जो लॉन्ड्री में अपने कपड़े धो रहा है। तभी एक अजनबी महिला आती है और उससे कपड़े मोड़ने में मदद मांगती है, लेकिन रिसो उसकी असली मंशा भांप लेता है और पूछता है कौन से कबीले से आई हो। महिला फौरन हमला कर देती है और दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है। लॉन्ड्री का मालिक बाहर से आता है और देखता है कि वॉशिंग मशीन से खून बह रहा है। ये मशीन कपड़े धोने के लिए थी या कत्ल खाने के लिए? दूसरी तरफ माँ और रयाना लंच कर रहे होते हैं, जहाँ माँ उसे केजीबी एजेंट की रिपोर्ट दिखाता है, जिसने निंजा कबीले के बारे में लिखा था, पर उसे एजेंसी ने पागल आदमी बोलकर निकाल दिया था। अब रयान को लगने लगा कि शायद माँ सच कह रही है। रिसो अपने घर आता है, जहाँ उसकी क्लीनिंग लेडी कहती है हीटर खराब हो गया था, इसलिए तुम्हारे अपार्टमेंट में रह रही हूँ। रिसो अपने हथियारों की जांच करता है और अपने अतीत को याद करता है। वह उन निंजा कबीले में पला बढ़ा था, जहाँ उसे बचपन से ही कोल्ड ब्लडेड किलर बनने की ट्रेनिंग दी गई थी। वहाँ एक लड़की थी, किट्टो, जो हमेशा उसके जख्मों पर मरहम लगाती थी और बाकी निंजा से अलग थी, दयालु और प्यारी। इस बीच माँ अपने घर जाती है, लेकिन अचानक बिजली चली जाती है। अंधेरे में उसे एक रहस्यमयी चिट्ठी मिलती है। तभी